एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है कि ताकत और चतुराई में असली शक्ति किसमें है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए, चौकीदार कुत्ता और चतुर बिल्ली। तो हमारी कहानी में मैदान में उतर रहे हैं दो खिलाड़ी। एक तरफ है शेरू, जिसे अपनी ताकत पर, अपने बल पर पूरा भरोसा है, और दूसरी तरफ है मानो, जिसका सबसे बड़ा हथियार है उसका दिमाग। तो ये कहानी है मसल वर्सेस माइंड की, ताकत बनाम चतुराई की। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे इन दो किरदारों से और देखते हैं कि इनके बीच का रिश्ता आखिर कैसा था। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत हरे भरे खेत से। वहां रहता था शेरू नाम का एक कुत्ता, बहुत वफादार, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। और वहीं पास में रहती थी मानो, एक बिल्ली, जो अपनी ताकत से कहीं ज्यादा अपने दिमाग पर भरोसा करती थी। अब शेरू का जो घमंड था ना, वो उसकी बातों में साफ झलकता था। वो अक्सर मानो को देखकर मजाक उड़ाता था। अरे देखो तो जरा, कितनी छोटी और कमजोर हो तुम, और मुझे देखो, इतना बड़ा, इतना ताकतवर, सबके सब डरते हैं मुझसे। मतलब उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से बढ़कर कुछ था ही नहीं। लेकिन मानो उसका जवाब हमेशा बड़ा शांत और कह सकते हैं गहरा होता था। वो बस इतना ही कहती, वक्त ही बताएगा कि असल में कौन ज्यादा काम का है। और ये बात बहुत जल्द सच होने वाली थी। और फिर एक रात आई जब खेत की वो शांति भंग हो गई। सामने आया एक असली खतरा। तो हुआ ये कि उस रात दो चोर खेत में घुस आए। शेरू ने उन्हें देखा और अपनी पूरी ताकत से उन पर झपट पड़ा। लेकिन चोर भी तैयारी से आए थे। उनके पास ताकत का जवाब ताकत नहीं, चालाकी थी। उन्होंने शेरू के आगे बस एक नशीला मांस का टुकड़ा फेंक दिया, और बस कुछ ही पलों में खेत का वो सबसे बड़ा गार्डियन बेहोश जमीन पर पड़ा था। चोरों के लिए तो मानो सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हट गया था। उन्हें लगा बस अब तो कोई नहीं रोक सकता। खेत और उसका मालिक दोनों पूरी तरह से अकेले और बेसहारा थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां ताकत काम नहीं आती, वहां दिमाग काम आता है। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। अब शुरू होती है चतुराई की जीत की कहानी। तो ये चतुराई आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ इंटेलिजेंट होना नहीं है। ये है मुश्किल हालात में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक रास्ता ढूंढ निकालने की कला। और इस कला में मानो उस्ताद थी। मानो ने जब देखा कि ताकतवर शेरू तो ढेर हो गया है, तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया। उसका प्लान बिल्कुल सीधा था। सबसे पहले उसने आवाज करने के लिए एक ग्लास नीचे गिराया ताकि मालिक जाग जाए। फिर उसने खेत के बाकी जानवरों को जगा दिया, और सबने मिलकर इतना शोर मचाया कि चोर बुरी तरह घबरा गए। और बस जब मालिक बाहर आया तो मानो ने बड़ी होशियारी से चोरों की तरफ इशारा कर दिया। इस बात को जरा ऐसे समझते हैं। देखिए, शेरू की ताकत, हाँ, वो चोरों के लिए एक बड़ा खतरा थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मानो का प्लान, उसने कई छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा जाल बिछा दिया, जिससे बचना चोरों के लिए नामुमकिन हो गया। ये साफ दिखाता है कि एक प्लान के साथ इस्तेमाल की गई बुद्धि अकेली ताकत से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और नतीजा वही हुआ जो होना था। चोर पकड़े गए और खेत फिर से सेफ था। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ मानो की सूझबूझ की वजह से। तो ठीक है, चोर तो पकड़े गए, मामला खत्म। लेकिन नहीं, इस एक रात की घटना ने खेत में बहुत कुछ बदल दिया था, खासतौर पर शेरू के लिए। और यहीं से हमें इस कहानी का असली मतलब समझ आता है। अगली सुबह जब शेरू उठा तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसे ये बात समझ आ गई थी कि जिस ताकत का वो इतना ढिंडोरा पीटता था, वो तो किसी काम नहीं आए, बल्कि मानो की चतुराई ने ही सबकी जान बचाई। तो शेरू ने अपनी गलती मानी। वो मानो के पास गया और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, आज तुमने ये साबित कर दिया कि असली ताकत जिस्म के साइज में नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत में होती है। और ये सिर्फ एक सॉरी नहीं था, ये एक बदले हुए नजरिए का सबूत था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? कुछ बातें हैं। पहली, किसी को भी उसके साइज या दिखने पर जज नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। दूसरी, जहां सिर्फ ताकत से बात नहीं बनती, वहां इंटेलिजेंस काम आती है। और शायद सबसे जरूरी बात, जब ताकत और बुद्धि
मतलब टीम वर्क होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। तो आखिर में खेत को कितने गार्डियन मिले? एक नहीं, बल्कि दो। एक शेरू, जिसकी ताकत अब घमंड के लिए नहीं बल्कि सबकी सुरक्षा के लिए थी, और दूसरी मानो, जिसका दिमाग उस ताकत को सही डायरेक्शन देता था। और दोनों साथ मिलकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। और ये कहानी हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। सवाल ये है कि असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो शरीर की होती है या फिर दिमाग की, या शायद असली ताकत इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने में ही है।